जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस क्लास में पढ़ाई करेंगे कि जो नवी कक्षा के हिंदी मंजरी से अनमोल मोती से, ठीक है। और ये जो दोहा है आपका कबीर दास के दोहे के बारे में आज हम आलोचना करेंगे। तो पहले हम कबीर दास के बारे में जानकारी प्राप्त लेंगे। तो पहले हम कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाके हम दोहे को आलोचना करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कवि परिचय। संत कबीरदास का जन्म 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ था, ठीक है। पहले कबीरदास का जन्म हुआ था हिंदू परिवार में, ठीक अच्छी। प्रथमे कबीरदासଙ୍କର जन्म हिंदू परिवार होता जहाँकि 1398 पर उनका पालन पोषण, ठीक है, पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया था। देखिए, जन्म हुए थे हिंदू परिवार में, लेकिन जो पालन पोषण किए थे नीरू और निमा, ठीक है, वो मुस्लिम थे, पठानो थे। इसीलिए कबीरदास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले, ठीक है। देखिए, जन्म हुए थे हिंदू परिवार में, लेकिन पालन पोषण किए थे मुसलमान ने। तो जेतेबेले गोटे मनीष हिंदू परिवार जन्म हुए, जब भी एक मनुष्य हिंदी परिवार में जन्म होता है, फिर बाद में मुसलमान में पालन पोषण होता है, जाहिर सी बात है दोनों के गुण मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला। देखिए, ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जो थे अनपढ़ थे, लेकिन वो मूर्ख नहीं थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी अनपढ़ मूर्ख होंगे, लेकिन मूर्ख जो होते हैं अनपढ़ जरूर होते हैं, ठीक है। तो कबीरदास को किसी विद्यालय यानी स्कूल में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला, सुजोग मिलेगा नहीं, लेकिन वे बड़े तेज बुद्धि वाले बालक थे, ठीक है। वे जुलाहे के काम करते थे। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है। हालांकि वो उनको पढ़ाई करने के लिए या विद्यालय जाने के लिए सुयोग नहीं मिला, लेकिन देख कर ही यानी एक्सपीरियंस लेकर, ठीक है, अनुभव के साथ बहुत कुछ जो है दुनिया से सीख लिया। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ, ठीक है। जो उस समय पर समाज में जो बुराइयां कुनीतियां चल रही थी, वो देखकर उन्होंने दुख लगा उनको, ठीक है, से दुख कले। तो फिर क्या हुआ, चलिए। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। देखिए, कमर कसना यानी ये एक मुहावरा है, ठीक है। कमर कसना यानी डंट कर सामना करना। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद ना आया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बाहरी दिखावा करते हैं, ठीक है, अंधविश्वास होते हैं, कुप्रथाओं को मानते हैं, लेकिन वो डंट कर सामना किया। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, व्यवहार करने के लिए बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। उस समय सही समय रे हिंदू और मुस्लिम या मुसलमान कह सकते हैं, दोनों संप्रदायों को फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डट कर खड़े हो गए, ठीक है। उस समय पर यानी 1398 के बाद में जो समाज पर ये सब कुसंस्कारों, ठीक है, अमानवीय रीतियां जो चल रही थी, उसमें डटकर उन्होंने सामना किया। और फिर क्या हुआ, उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, जिसमें गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, सभ्य और वैष्णव, शक्ति और योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सके। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या और नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया, ठीक है। कबीरदास कौन करथिले ना तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज के बदले ये पढ़ने के बाद यानी इसको छोड़कर समाज में नैतिकता, सदाचार, ज्ञान
भगवत पर प्रेम का जोर दिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे। साखी शब्द साखी का अप्रभंश रूप है जिसका अर्थ है ज्ञान और अनुभूति। ठीक है, और ये वो ज्ञान या अनुभूति है जिसे स्वयं यानी खुद कवि ने अपने अंतकरण से साक्षात्कार किया है, और कबीरदास की साक्षियाँ इसी ज्ञान और अनुभूति की साखी हैं, अर्थात साक्षात्कार करने और कराने वाले हैं। ठीक है, ये जो कबीर की भाषा है ये सदोकड़ी भाषा है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो हम दोहे के बारे में जान लेते हैं। ये जो है आपका नवी कक्षा के 2 दोहे कबीरदास के हैं। ठीक है, और पहले हम पहला दोहा पढ़ेंगे और बाद में दूसरी को पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर लिखा है, चलिए यहाँ पर लिखा है, मनीषा जन्म दुर्लभ है देहना बारंबार, तरवर थे पड़े झाड़ी पड़िया, बहुरी ना लगे डार। ठीक है, मनीषा का मतलब है मनुष्य। ठीक है, मनीषा का मतलब क्या है? मनुष्य। तो मनुष्य का जन्म, ठीक है, जन्म यानी जब जन्म होते हैं। देह का अर्थ है शरीर या काया। ठीक है, देह का अर्थ है आपका शरीर या फिर काया कह सकते हैं अगर आपको प्रतिशब्द, ठीक है, या फिर पयाजी शब्द पूछे। देह का अर्थ है शरीर हम कह सकते हैं और काया भी कह सकते हैं। ठीक है, और मनीषा का अर्थ है मनुष्य, मानव। ठीक है, दुर्लभ का मतलब क्या है? जो आसानी से नहीं मिलता, है ना, यानी मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि मनीषा जन्म दुर्लभ है देहना बारंबार, यानी मणिश्वर जन्म, मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। क्यों दुर्लभ होता है? क्योंकि बार बार नहीं मिलता। हम बार बार जन्म नहीं ले पाते, हमें बारंबार जन्म नहीं पारंती नहीं। कहेंगी, देखिए यहाँ पर लिखा है कि मनीषा जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब है जो आसानी से नहीं मिलता या मिलना मुश्किल है। संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। ठीक है, संसार रे मणिश्वर जन्म दुर्लभ अटे। देहना बारंबार, यानी मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। तरवर थे फल झड़ी पड़िया, तरवर का अर्थ है क्या? पेड़। ठीक है, तरवर का अर्थ क्या है? पेड़। तरवर थे फल पड़िया, यानी वृक्ष से फल के एक बार झड़ जाने के बाद बहुरी ना लगे डार, यानी अगर एक बार वृक्ष से फल झड़ पड़ता है, टूट कर गिर पड़ता है नीचे, तो ये पुनः यानी दोबारा उस पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ कबीरदास कहते हैं कि हमारा जो मनुष्य का शरीर बारंबार तो नहीं मिलता, लेकिन जन्म भी नहीं मिलता। ठीक है, जन्म हम एक बार होते हैं, मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं ले पाते। ठीक है, इसीलिए अच्छे काम करो। तो यहाँ वो कहते हैं कि मतलब ये कि मानव को समस्त सांसारिक विषय और वासनाओं को त्याग करना चाहिए। ठीक है, समस्त वासनाओं को त्याग करना चाहिए। और इस क्षणभंगुर शरीर के रहते, देखिए यहाँ जो है शब्द क्षणभंगुर से मुझे याद आ गया, आपका जो कुछ बच्चे मेरे क्लास किए थे RST में, रेगुलर हाई स्कूल टीचर में, और कबीरदास का एक दोहा था, जैसे पानी केरा बुदबुदा उस मानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ठीक है, ये जो शरीर है ये क्षणभंगुर है, अस्थाई है, एक दिन क्या हो जाएगा हमें पता नहीं। तो इसलिए सबसे अच्छे बर्ताव करें, सबके साथ मिलें, समाज के साथ अच्छे बर्ताव के साथ साथ सब दूसरों से प्रेम करें। ठीक है, तो ये लिखा है कि इस क्षणभंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो कबीरदास कहती जे यही क्षणभंगुर शरीर जे पर्यंत तुम पाखरे अच्छी से पर्यंत तुम्हें भगवान को प्रार्थना करो, तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो सकता है। तभी सेते वेले दुर्लभ, जो हम दुर्लभ कहते हैं जन्म को,
तुम मनीष शरीर बा मनीष जीवन सार्थकता हो पारिबो। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम चलेंगे दूसरे दोहे पर। चलिए, दूसरे दोहे लिखा है यहाँ पर, सोना सज्जन साधु जन, टूटी जूरी सो वार, दुर्जन कुम कुम्हार के, एके धक्का दरार। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका जो मतलब है हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि सोना का मतलब क्या है? सोना का मतलब है सोना, ठीक है, जो खुदाई करने के बाद मिलता है, ठीक है, तो वो होता है सोना। सोना अर्थ है स्वर्ण, ठीक है। सोना सजन साधु जन, सोना, ठीक है, सोना सजन साधु जन, टूटी जुरे सो बार। तो यहां कहते हैं कि सोना को या सज्जन, सज्जन अर्थात जो साधु, ठीक है, अच्छे लोग, समझ में आ गया। सोना सज्जन यानी सज्जन को सोने के साथ तुलना की गई है, अच्छे लोग के साथ। तो यहां पर लिखा है सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? सोने जैसे। जो कि साधुजन टूटी जुरे सो बार, अगर एक बार टूट जाते हैं, यदि प्रथम थर, जदि भी थरे से भांगी जाती तो सेमाने पुणी आउ थरे जोड़ी ही पारंती। केमिति? सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं जो जी टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। मान लीजिए एक बार आप दुकान चले गए और दुकान चलने के बाद आप गहने खरीदे, ठीक है, गहने खरीदने के बाद आप घर चले आए और मान लीजिए आप एक सोने का चेन खरीदा, ठीक है, खरीदने के बाद आप घर चले आए, घर चले आने के बाद 1-2 साल बाद वो जो क्या हुआ, टूट गया, ठीक है। टूटने के बाद आपका दिल जो है दुखेगा नहीं। क्यों दुखेगा नहीं? आप जानते हैं ये जुड़ सकता है, ठीक है। तो फिर आप लेंगे, उस दुकान पर जाएंगे, फिर आप कहेंगे भैया ये जो सोने का चेन दिया था ये टूट गया, हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा, लेकर फिर पिघलाएगा, पिघलाने के बाद और दे देगा। तो उसी प्रकार कबीरदास कहते हैं अपने जीवन में अच्छे लोगों के साथ मिलिए, अच्छे लोगों के साथ रिश्ता बनाइए। तो सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। लेकिन वहां पर लिखा है दुर्जन कुम कुम्हार के, ऐके धक्का दरार, यानी दुर्जन यानी कुप्रवृत्तियां लोग, खराब प्रकृति के लोग क्या होते हैं? देखिए, जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक बार कुम्हार ने घड़ा बना दिया तो अगर वो टूट गया तो आसानी से वो क्या करेगा, जोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो बुरे व्यक्तियां कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक बार धक्के देने से या झटके लगने से टूट जाते हैं। मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा जीवन में एक अच्छे दोस्त या बंधु रखिए ताकि आपके हर समय पर वो काम आ सके, ठीक है। तो ये जो कबीरदास के दोहे थे, ठीक है, और ये दोहे आशा है आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मेरा मकसद है कि हम जो है करेंगे 9वीं कक्षा के ग्रामर भी हम करेंगे, ठीक है। जो विषय के कविताएं हैं, दोहे हैं, सभी हम आलोचना करेंगे, समझेंगे। और 10th क्लास के वीडियो भी मैं जल्द अपलोड करूंगा, ठीक है, और 8 के भी करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।